आज के पॉडकास्ट की जो गेस्ट हैं, उनका नाम आराधना है। ये वीगन हैं, ये लखनऊ की हैं और इनकी जो जानकारियाँ हैं, इनके विषय में हम इनसे ही जानेंगे। तो आराधना जी अपने बारे में कुछ बताएँ? नमस्ते, मेरा नाम आराधना है और मैं लखनऊ से हूँ। मुझे 1.5 साल या फिर 2 साल हो गया वीगन हुए और मैं लखनऊ में एक्टिविज़्म भी करती हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। आपको पता होगा कि 1 दर्शक सेकंड। इस शो को देख रहे हैं, इसको हम टी शो का नाम देते हैं। थिंकर्स एवोल्यूशंस चैनल पे ये टी शो के नाम से इस शो को जाना जाता है और इसमें हम लगभग पॉडकास्ट लेते रहते हैं उन लोगों का जो वीगन्स होते हैं। मतलब बहुत सारे वीगन्स का पॉडकास्ट इस चैनल पे चलता रहता है। हालाँकि इस पे अन्य क्षेत्रों के भी पॉडकास्ट आते रहते हैं, लेकिन बहुतायत मात्रा में वीगन्स का ही यहाँ पर होता रहता है, पॉडकास्ट वगैरह। तो अभी आपसे थोड़ा बहुत परिचय हुआ है लोगों का और जिस विषय को लेकर के हम आए हैं उस पर विशेष तौर पे चर्चा करेंगे। तो बस यही जानना है कि आपकी अभी उम्र कितनी होगी और वीगन बने कितने साल हुए और वीगन बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? इन तीनों चीज़ों का एक साथ बताते हुए यात्रा प्रारंभ कीजिए। हाँ, मैं 20 साल की हो गई हूँ और मैं वीगन मतलब घर में भैया थे, वो वीगन थे, तो उन्होंने ही हमें सारी जानकारी दी कि वो वीगन मतलब क्यों बने हैं, रीज़न पता चला। उसके बाद भी हम लोग ये था कि दूध का प्रोडक्ट लेते थे, लेकिन हाँ, जैसा होता है ना ग्लानि भाव है ना, तो वो ग्लानि भाव आने लगा था कि गलत है, उसके बाद भी हम दूध का सेवन करते हैं, ऐसा था। लेकिन फिर उसके बाद जब लखनऊ के एक्टिविस्ट लोगों से मिले, शुभ्रा जी, मौली जी, इन सबसे मिले, तो फिर ये लगा कि ज़्यादा ही कुछ गलत हो रहा है, तभी तो ये जानवरों के लिए आवाज़ भी उठा रहे हैं। और एक हम है कि वो दूध नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्योंकि वो आवाज़ तो इसीलिए उठा रहे हैं ना ताकि हम दूध छोड़ें और उनके ऊपर जो हिंसा हो रही है वो कम हो। तो मैंने देखा कि इसमें हमारी ही गलती है, हम भी तो उन्हीं की तरह भागीदार हैं जो नॉन वीगन है। तो ये था, फिर मैंने देखा कि जब ये गलत है, हमारी छोटी सिस्टर उसने भी देखा, तो उसने जब मना कर, उसने कहा नहीं मैं दूध नहीं पीऊंगी आज से। तो मैंने कहा वो छोटी सिस्टर है, जब वो इतना समझ गई तो ये था कि हम दोनों ने मना कर दिया कि नहीं अब तो दूध का सेवन नहीं करना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा गलत हो रहा है। जब हम लोग घर में थे उतना नहीं पता चलता था, जब हम बाहर निकले देखा, समझा कि हाँ गलत हो रहा है, ज्यादा ही हिंसा हो रही है, तब फिर हमने समझा। उसके बाद हमने दूध का सेवन बंद कर दिया और मुझे वीगन हुए करीब 2 साल हो गए हैं। मतलब ये है कि आप अपने घर में भाई को वीगन होते हुए आपने देखा है और हाँ उनसे ही आपको प्रेरणा मिली और जब आप बाहर आउटरीच करने गए, लोगों से मिले तो ये भाव आपके अंदर दृढ़ हो गया। हाँ, कि सच में गलत है और इस पे हमें कुछ ना कुछ तो सुधार करना ही पड़ेगा, हम ही को उठ के आगे आना पड़ेगा, ऐसा था। अब जैसे आप वीगन हैं, तो अभी हमको बताइए कि जैसे जो दर्शक अभी पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे और पहली बार वीगन शब्द को सुन रहे होंगे, उनके लिए कुछ ही मिनटों में चाहे कुछ ही लाइनों में बता दीजिए कि वीगन होता क्या है? वीगन ये है कि उसमें आप जानवरों से बना कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और इस्तेमाल इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि जानवर भी जीव हैं, उन्हें भी यहाँ पर रहने का अधिकार है। जैसे आप देखिए कहीं आपकी वजह से उनके ऊपर हिंसा तो नहीं हो रही है। आप खुद जाके डेयरी में देखिए ना, आपको पता है क्या कि जो पैकेट दूध आपके यहाँ आता है वो किस गाय से आता है। आप जब गाँव में रहते थे आपको ये चीज पता है कि हाँ वो मेरे खूंटे पे बंधी गाय है, उससे हमें दूध आ रहा, उसके ऊपर जो हिस्सा होता था वो देखते थे, गांव में ऐसा था। लेकिन जो शहर में रह रहे हैं, जो डेयरी का दूध इस्तेमाल कर, जिनके पास सिर्फ पैकेटे आ रहे हैं, उन्हें ये चीज नहीं पता है कितनी हिंसा हो रही है ना। भैंस का तो सबको पता है कट्टा है, भारत में लीगल है, लेकिन गाय का नहीं है। गाय बाहर जाती है, लेकिन ये किसे पता है कि मतलब बाहर जाती है। लोग तो ये कहते हैं ना इलीगल है कटना, लेकिन जाती तो है ना बाहर। अगर सड़कों पे आ जाएगी तो हमें रहने की सुविधा नहीं मिलेगी ना। तो ये विघ्निज्म का मतलब ये है कि अगर हम हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे और अहिंसा के रास्ते पे चलेंगे तो ये रहेगा, उन्हें भी जीने का अधिकार मिलेगा, क्योंकि वो भी तो मतलब जीव ही है ना, उन्हें भी तो जीने का अधिकार मिलना चाहिए। अगर वो धरती पे है तो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंसान है, बस इंसान के पास बुद्धि ज्यादा है तो वो इस्तेमाल ज्यादा करता है। मैंने आपको देखा है कि आप एक्टिविज्म करती हैं, ऑफलाइन एक्टिविज्म भी करती हैं। आप आप सोशल मीडिया पे भी हैं, तो वहाँ पर भी कुछ पोस्ट आपके मैंने देखे हैं, लेकिन मैं ये पाता हूँ कि ज़्यादातर आप ऑफलाइन एक्टिविज्म करती हैं। तो हमको ज़रा बताएंगी कि ये ऑफलाइन एक्टिविज्म करना कब आपने शुरू किया? उसके साथ साथ ये भी बताइए कि ऑनलाइन एक्टिविज्म ज़्यादा इफेक्टिव है कि ऑफलाइन एक्टिविज्म ज़्यादा इफेक्टिव है?
तो ऑफलाइन एक्टिविज्म मैंने जब मैं वीगन बनी थी 2022 में, यही शायद अक्टूबर में ही बनी थी मैं, तो तभी से मैंने फिर मतलब एक्टिविज्म भी शुरू कर दिया। जैसे मैं वीगन बनी उसके नेक्स्ट डे से हम लोगों ने एक्टिविज्म भी शुरू कर दिया अपनी टीम के साथ, लखनऊ टीम के साथ। तो ऐसा था। हाँ, मैंने ऑफलाइन एक्टिविज्म ज्यादा किया है, तो उससे मुझे ये पता चलता है कि ऑफलाइन एक्टिविज्म में अगर आपके सामने 2 व्यक्ति खड़े हैं तो आप सिर्फ 2 व्यक्ति से बात करें। लेकिन हाँ, अगर हम ये कर सकते हैं उस वार्तालाप को अगर हम रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डालेंगे तो वो हाँ हो सकता है कि हजारों लोगों के पास, लाखों लोगों के पास जाएगा। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन एक्टिविज्म और ऑफलाइन एक्टिविज्म में ऑनलाइन एक्टिविज्म ज्यादा बेहतर है। उसपे लाइव आके अगर आप एक्टिविज्म करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर, क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे। अब ऐसा रहता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा 26 जनवरी 15 अगस्त जब भीड़ रहती तो हम लोग वहां पर जाते लोगों से बात करने के लिए, लेकिन कुछ इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ऐसा रहता है। कुछ मजबूरी में सुनते हैं कि हाँ सामने आ गया तो सुन ले। लेकिन जब हम ऑनलाइन एक्टिविज्म करते हैं तो सबका फोन है भाई, वो जो चाहे वो करे ना, तो उसमें जो लोग सुनते हैं उन पर ज्यादा इफेक्ट पड़ता है और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ भी सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ऑनलाइन एक्टिविज्म बेहतर है। और ऑनलाइन एक्टिविज्म बढ़िया है, लेकिन जब आप ऑफलाइन करेंगे, जब उसको रिकॉर्ड करेंगे, तभी लोग उससे ज्यादा प्रभावित होंगे। हाँ, ये कि अगर हम सिर्फ ऑफलाइन करके चले आ रहे हैं लोगों से बात करके तो नहीं, अगर हम उसे रिकॉर्डिंग करके और सोशल मीडिया पे डालें तो वो ज्यादा बेहतर, लेकिन सिर्फ बात करके आए तो वो बेहतर नहीं है। ऐसा है, क्योंकि उस व्यक्ति से हम एक ही बार तो बात करें, दोबारा वो व्यक्ति मिले या ना मिले। सोशल मीडिया पे लोग भी नहीं रहेंगे। नहीं, बढ़िया है। और दूसरी बात ये कि अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो आपको सोलो मिल करके एक वीडियो बनाना होगा, आपको रिसर्च करना होगा, और तो ये ऐसे भी हो जाता है। मुझे लगता है कि आपको हर तरीके से प्रयास करना होगा बीइंग एज एक्टिविस्ट। और दूसरी बात, हम लोग कुछ और ही बातों को लेकर के आए हुए हैं, जैसे कि ये तो हमने बात कर लिया कि एक्टिविज्म कर रहे हैं और लोगों में सुधार ला रहे हैं। तो अब जैसे वीगन बनने का एक एक्सपेक्ट ये भी है कि हम करुणा वाले हिस्से को देखते हैं। जैसे आप जब वीगन बनी तो आपने करुणा वाले एंगल को देखा था, तब जाकर के आप वीगन सकते हैं। लेकिन एक तरफ से ये होता है ना, सही गलत, जहाँ गलत है वहां पर हम क्यों साथ दें, है ना। ऐसा था हमारा, जहाँ पर गलत है नहीं, यहाँ गलत है तो यहाँ पर अन्याय हो रहा है, हमारे ऊपर अन्याय होता है, हमें बुरा लगता है ना। जब किसी और जीव के ऊपर गलत हो रहा है तो हमें क्यों नहीं बुरा लगना चाहिए। वो गलती कौन करे, वो मैं ही तो गलती करूँ, सुधार कौन करेगा, हम ही करेंगे सुधार। तो इसलिए था, करुणा की बात नहीं थी कि दया भाव आ गया, नहीं, गलती हमारी थी भाई। अगर हम सुधार नहीं करेंगे तो फिर उनकी जान नहीं बचेगी ना। तो ये था, गलती थी तो हमने कहा कि सुधार भी हमें को करना चाहिए और लोगों को प्रेरित भी करना चाहिए कि वो भी अपनी गलती सुधारे। तो ऐसा था, जहां पर गलत है वहां पर हमें नहीं रहना चाहिए तो बेहतर है, क्योंकि हम इंसान हैं। और अगर हम गलत करते हो क्या हम खुश रहेंगे, नहीं रहेंगे ना। हमारे अंदर एक ऐसा भाव रहता है, एक चेतना है जिसे गलत करना नहीं अच्छा लगता है ना। तो देखना पड़ेगा हमें, नहीं करेंगे तो हमें खुशी मिलती है। पहले ऐसा था, जब मैं नॉन वीगन थी तब मुझे उतनी खुशी नहीं मिलती थी। था ना, जब पता होने के बाद भी पियो तो बहुत ज्यादा बुरा लगता था। अब जब मैं वीगन बन गई, ये होता है कि प्रोटीन वगैरह उसे छोड़िए, मुझे इतनी खुशी थी पूछो ना, कि चलो अब मैं उस हिंसा में साथ नहीं दे रही हूँ। बहुत ही अच्छा लगा उसके बाद। एक ये था कि हाँ चलो, जो गलत हो रहा था उसको मैंने अपनी तरफ से रोक दिया, हाँ, और उसके लिए मैं कदम भी उठा रही कि लोग भी छोड़े, तो उसमें इतनी ज्यादा खुशी मिलती। उससे बड़ी खुशी सच में लगता नहीं कि कोई और खुशी होगी। बहुत ही अच्छी खुशी होती है कि अगर हम किसी और के लिए कुछ करें तो ये रहता है। अच्छा, तो जैसे वीगन बनने के बाद जैसे लोगों ने अभी बहुत सारी बातें शुरू कर दी हैं सोशल मीडिया पे हर जगह, और वीगन बनने के बाद ये भी बातें सामने आती है कि एक्टिविस्ट बताते हैं लोगों को कि इससे हम एनवायरनमेंट को भी सही कर रहे हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग को भी कम कर रहे हैं, और हम प्रदूषण को भी कम कर रहे हैं, हम वाटर कंजम्पशन में भी कमी करने में भागीदारी निभा रहे हैं। और मतलब ऑल ओवर देखा जाए तो वो ये बता रहे हैं कि हम एनवायरनमेंट के लिए भी बढ़िया कर रहे हैं वीगन बन करके, जैसे उनका ये कहना है। और हम अन्न को भी बचा रहे हैं, जल को भी बचा रहे हैं, धरती की बर्बादी भी कम कर रहे हैं। तो इस पर आप कुछ बताइए, क्या लगता है आपको? हाँ, ये सही है। अब आप ही देख लीजिए, अगर आप मीट लेते हैं, आप जैसे वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है ना, तो उसमें देखिए कि उसमें पर्यावरण पे ज्यादा इंसान। आपको जीना है ना, आप क्यों खाते हैं प्रोटीन, आप क्यों लेते हैं मांस, दूध क्यों लेते हैं, जीने के लिए लेते हैं ना। जब वो पर्यावरण ही हमारा नहीं रहेगा तो फिर हम कैसे जिएंगे। जब ये धरती नष्ट हो जाएगी तो हम कहाँ जिएंगे। तो उसको भी तो सुरक्षित रहने के लिए हमें को काम करना पड़ेगा ना।
तो हमें देखना पड़ेगा किसमें हम कम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें प्रोटीन कम चीजों में मतलब कि अच्छी चीजों में मिल रहा है तो हम क्यों मांस लें? आप देखिए 1 किलो मांस के लिए कितना पौधा, कितना पानी लग रहा है ना? तो वो प्रोटीन उन्हें कहाँ से मिला? वही सोर्स हम सीधा-सीधा ना ले लें। हम क्यों घुमा के ऐसे ले रहे हैं? और उसकी वजह से कितना ज़्यादा मात्रा में उन्हें दिया जाता है, उसके बाद फिर हम लेते हैं। फिर देखिए पर्यावरण को कितना नुकसान पहुँचता है ना? एक तो ऊपर से देखिए हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं। उससे देखिए कि नदियों की कितनी बुरी हालत है, जैसे कि हम लोग नदी की भी सफाई करते हैं। लखनऊ में गो फॉर गोमती टीम है, तो उसके थ्रू हम लोग नदियों की भी सफाई करते हैं, गोमती नदी की। तो ये देखना पड़ेगा कि उसके अंदर जो पॉलिथीन पड़ी वो किसने किया? हम ही ने किया। पहली बात तो हम इतने भ्रष्ट हैं कि हमें दिखाई नहीं देता है कि हमें प्रोटीन कहाँ से चाहिए। हम कह देते हैं हमें दूसरे प्रोटीन चाहिए। आपको पता है कि सोया मिल्क में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है? उससे ले लीजिए ना। अगर आपको सच में प्रोटीन चाहिए तो आपको क्या चाहिए? आपको टेस्ट चाहिए। टेस्ट आपको इसमें भी मिलेगा, लेकिन नहीं लेना ना आपको। आप नया चीज इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते हैं। इसके लिए भी थोड़ा पढ़िए, जानिए, तभी तो आप समझेंगे ना। आप फोन इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है कि फोन के थ्रू आप इतना कुछ देखते, इतना प्रचार हुआ जा रहा है कि सब कुछ इसी चीजों में बस फंसे हुए हैं। और आपको ऑफलाइन में क्या दिखाई देगा? आप क्या अपने पर्यावरण में देखते हैं? नहीं ना। रील्स देखने से छुट्टी पाएंगे तभी तो आप नेचर को देखेंगे ना। रील्स देख लीजिए, अपने नेचर को देख लीजिए, दोनों में से एक ही चीज को आप देख पाएंगे। आप नेचर को देखेंगे। अब जैसे ऐसा था कि पता था कि आप पॉलिथीन इस्तेमाल नहीं करते। जब फिर मैं गोकुल गोमती से जुड़ी, जब मैं नदियों की सफाई करने गई, तब देखा कि ये करतूत हमारी है। जो नदी की इतनी बुरी हालत है, जो शायद खत्म होने के कगार पे, उसकी एकदम नाला जैसा हो गया, उसके पास जाने पे इतनी बदबू आती है, सिर्फ मेरे कारण कि हम खाते हैं और अपने पर्यावरण को अपनी धरती पे कचरे की तरह इस्तेमाल किया और सोचते हैं कि दूसरे ग्रह में जाके बस जाएंगे। तो घर तो हमारा है ना, सफाई भी तो करना हमारी जिम्मेदारी, घर को बचाना भी हमारी जिम्मेदारी। कंजम्पशन कितना कंजम्पशन आप करेंगे ना, ये भी तो हम ही को देखना पड़ेगा। सही बात। तो जैसे अभी आप एक्टिविज्म करने जाती हैं तो आपको बहुत सारे लोगों को फेस करना पड़ता होगा, तो उसमें कई तरह के लोग मिलते होंगे, तो हमको जरा बताएंगे कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है और कैसे वैसे लोगों से और उन समस्याओं से डील करती है? समस्या और लोगों के एक्टिविस्ट से आप पूछेंगे तो बहुत बताएंगे समस्या, लेकिन मेरे पास उतनी समस्या नहीं आती है। इसलिए नहीं आती है क्योंकि आप कितने भी तर्क दे ले, आप तर्क ही क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप अपने पक्ष को मजबूत करना चाहते हैं ना। आप यही तो कहना चाहते हैं ना कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही कह रहा हूँ। तो हमारा काम क्या है कि उनके सही को बताना कि आप देखिए आप कैसे सही हैं, आप मुझे बताइए। मैं पूछती हूँ बताइए कैसे सही है आप? अच्छा तो ये हिंसा करना गलत है। जब अंग्रेज आए थे, जब हमारे ऊपर हिंसा होता तो वो भी सही तो था ना। वही क्रूरता करते ताकि वो अपना आराम से यहाँ पर रह सके, अपना राज बना सके ना। और हम क्या कर रहे हैं पृथ्वी पे? हम भी तो यही कर रहे हैं ना कि जानवरों पे हिंसा करके अपना राज बना रहे। पृथ्वी पे हम रहना चाहते हैं ना, सिर्फ हम ही रहे। आप यही चाहते हैं कि पृथ्वी पे सिर्फ इंसान दिखाई दे, जानवर दिखाई ना दे। आप तो वही अंग्रेजों वाली हालत करें। फिर जो क्रांतिकारी आए थे उनका तो कोई फायदा ही नहीं था आने का ना। उन्होंने जो हमारे लिए किया वो तो बहुत गलत किया। यही तो गलत बात है ना। हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम की बात है तो प्रॉब्लम कुछ नहीं, जहां सही है वहां पर बोलना है, बताना पड़ेगा, उन्हें समझाना पड़ेगा। अगर उन्हें लगता है कि वो सही है तो इसमें हमारी गलती अगर हम नहीं बता पा रहे हैं तो मेरे पास तो ऐसी कोई परेशानी नहीं आती है। मुझे पता है कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ, और मुझे इसलिए पता है क्योंकि मुझे दिख रहा है हिंसा हो रहा है भाई। और अगर उसमें मैं आवाज नहीं उठाऊंगी तो कौन आवाज उठेगा? पहला कदम तो हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो बस ये था कि हमने कदम आगे बढ़ाया, और अगर कोई भी परेशानी आती, कोई परेशानी उसे आती नहीं है। बस लोगों का यही सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि हमारा जो अहंकार होता है, कहता है कि हम सही है। तो बस उसी को ही तोड़ना रहेगा, उसी को ही बताना रहेगा कि आप सही है तो कैसे सही है, अगर मैं सही हूं तो कैसे सही हूँ। तो ये मेन है। बहुत बढ़िया। तो इतनी हिम्मत और इतनी निडरता, इतनी हिम्मत और इतनी निडरता कहाँ से आती है आपके अंदर? ये था कि हाँ, पहले तो मैं घर में बहुत ज्यादा निडर थी, बोल लेती थी, लेकिन बाहर की बात रहे तो मैं अपनी बात रखना नहीं जानती थी। जो कहता था सिर्फ मैं सुनना जानती थी कि हाँ चलो ये मुझसे बड़े, या फिर कोई छोटा भी रहे, जैसे मेरा फ्रेंड भी रहे, तो भी मैं सिर्फ सुनना जानती थी, बोलना नहीं जानती। अगर मैंने अपनी बात कह दी तो मेरा भाव ऐसा रहता, अगर मैंने अपनी बात कह दी, यार वो मेरी खिल्ली ना उड़ा ले, वो मेरा मजाक ना उड़ा ले। तो ऐसा था, जैसे मैं वीगन बनी तो उसके साथ साथ मैं आचार्य जी को भी सुनती थी। आचार्य प्रशांत जो है उनको मैं सुनने लगी थी। तो ये था कि उनके आने से मेरे अंदर का थोड़ा डर गया, थोड़ा ये जो होता नहीं है
उम्मीदें बनाना, लोगों के अंदर उम्मीदें बनाना, फिर वो टूट ना जाए इस चीज का बुरा लगना, ये सब जो भाव था, ये मैंने आचार्य जी की कई किताबें पढ़ी, जैसे पहली किताब डर थी, स्त्री थी, भारत और क्रांति, हम ये सब किताबें थी। जब मैंने इनको पढ़ा तो ये था कि हाँ, एक स्वतंत्र जीवन जीने का पता चला। अपना बोलने का तरीका भी, बोलना तो मुझे आता था, लेकिन लोगों के सामने अपनी बात रखनी नहीं आती, उसमें डर लगता था कि ये कहीं हमारी बात का मजाक ना उड़ा ले, या फिर ऐसा ना हो कि हमें कुछ कह दे उल्टा सीधा, ये सब सोचता। लेकिन अब ऐसा नहीं है। जब वीगन बनी तो एक भाव अच्छा आया कि नहीं, अब मैं सही हूँ। ये सही भाव जो मेरे अंदर आई, आचार्य जी के मतलब कि आचार्य जी की ही वजह से आया कि जहाँ सही है वहां पर निडर होके खड़े होना सीखो और अपनी बात रखना सीखो, क्योंकि तुम गलत नहीं, अगला व्यक्ति गलत है, वो अपनी बात रख ले रहा निडरता से, है ना, उसका इतना वो है। तो जब आप सही हैं तो आप अपनी बात क्यों नहीं रखना जानते? तो यही कि आचार्य जी के आने के बाद, उनकी क्लासेस से जुड़ने के बाद, गीता सत्र से जुड़ने के बाद बहुत ज्यादा हिम्मत मिलती है कि हम अपनी बात रख पाते। अब ऐसा नहीं कि एक्टिविज्म सिर्फ एक जगह पे होता है, जैसा आपने ही बताया था कि हाँ, हर जगह एक्टिविज्म, हम कॉलेज जाते हैं, हम घर पे रहते हैं, हम अपने दोस्तों से मिलते हैं, हम ऑफलाइन एक्टिविज्म करते हैं, ऑनलाइन एक्टिविज्म करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हर जगह अब हमारा एक्टिविज्म चलता है। तो ये आचार्य जी ने भी एक चीज बताई थी कि एक्टिविज्म किसी एक विशेष जगह पे नहीं होता, हर जगह देखो अपने साथ भी एक्टिविज्म हमें करना रहता है, ये चीज है। बहुत बढ़िया। तो सब मिला करके आप अपने को तैयार कर रही हैं और लगातार सीख भी रही हैं, और एक्टिविज्म तो आप करती ही रहेंगी। तो अब हम चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट का अंत किया जाए, और आप एक थोड़ा सा संदेश छोटा सा जो भी आप देना चाहें दर्शकों को दे दीजिए, फिर हम लोग इस पॉडकास्ट का अंत करेंगे। तो देखिए, अगर आप सब भी ये सोच रहे कि मैं वीगन हूं, तो आज मेरा इंटरव्यू हुआ है, तो अगर आपको वीगन बना तो आप क्यों वीगन बने, मैं ये बताऊंगी। अपने ऊपर हिंसा हुआ था जब अंग्रेज आए थे, तो हमें बुरा लगा था, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हिंसा, बुरा की क्या बात है, जो देख रहा है उसको बुरा लगे, जिसके ऊपर बीती उसका क्या पता, है ना। तो आए थे हमारे क्रांतिकारी, हमारे कई पूर्वजों ने हमारी रक्षा की ना। तो धरती पे ऐसा होता है, जब संकट होता है तो हमें में से कोई उठ के खड़ा होता है उनको बचाने के लिए। आज जब जीवों को जरूरत पड़ रही है तो हमें में से किसी को उठना पड़ेगा उनकी रक्षा करने के लिए, है ना। वो क्रांतिकारी कहीं और से नहीं आएंगे, श्री कृष्ण बाहर से नहीं आएंगे, हमें अंदर से बुलाना पड़ेगा ना। हम अंदर से, श्री कृष्ण की मूर्ति सिर्फ काम नहीं करती, वो कृष्ण का है। लोग क्यों कहते हैं कि भगवान अंदर अंदर, इसीलिए कहते हैं ना, क्योंकि हमें को भगवान बनना पड़ेगा, हमें को क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, सबकी मदद करने के लिए, अपनी भी मदद करने के लिए और हर जीवों की मदद करने के लिए। तो वीगन आप इसीलिए बनिए क्योंकि आपकी वजह से किसी और के ऊपर हिंसा हो रही है, तो वो हिंसा रोकने के लिए हम वीगन बने। वीगन शब्द ये नहीं है कि एक है, मतलब एक धारणा चली कि अरे इनका वीगन वाला अलग चलिए, नहीं। और ऐसा भी नहीं कहेंगे वो सिर्फ अहिंसावादी, एक सही एक गलत होता है। अहिंसा का मतलब भी आप जानते हैं और हिंसा का भी मतलब आप जानते हैं, आपको पता है क्या सही है क्या गलत है। आप एक बार ट्राई तो कीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि कितना सुकून अहिंसा का जीवन जीने में होता है। लोग सिर्फ कहते हैं, आप करके देख लीजिए, आपको खुद एग्जाम्पल मिल जाएगा। मैं भी सिर्फ सोचती थी, लेकिन जब मैंने ये चीज किया तो सच में उसकी खुशी एकदम बहुत सुंदर होती है, एक अच्छा जीवन जीने को मिलता है हमें। धन्यवाद कि आप पॉडकास्ट पे आई और लोगों को आपने अच्छा संदेश दिया, और आशा करता हूं कि ये जो पॉडकास्ट आज हमने रिलीज करे हैं, लोगों को इससे बहुत ही फायदे होंगे और लोग इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। जब भी आवश्यकता पड़ेगी आपको इस मंच पे बुलाया जाएगा, और आगामी जीवन के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।